किसी भी कार्य करने के लिए तुरंत उठो, जागो और तब तक नहीं रुकना जब तक लक्ष्य हासिल ना हो जाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल MV विजडम। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट स्ट्रेटजीज़ फॉर HTET 2025 एंड 24, जो कि अभी जुलाई में होने वाला है, जिसकी टेंटेटिव डेट आई है जुलाई 2025। सो ये स्ट्रेटजीज़ आप फॉलो करके अपना HTET क्लियर कर सकते हैं, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की, कैसे आपको प्रिपेयर करना है। फिर आपकी सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन, टाइम मैनेजमेंट क्या है और कुछ टिप्स एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। अब यहाँ पे देखिए, फर्स्ट है प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। इसके अंदर आपके पास कुछ पॉइंट्स है जो आपको अपने बारे में क्लियर होने चाहिए। जैसे फर्स्ट है एग्ज़ाम पैटर्न, कि जिस भी आप एग्ज़ाम की प्रिपेयर कर रहे हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम HTET के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कौन से सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, कितने कितने मार्क्स के आने वाले हैं। नेक्स्ट है फोकस ऑन वीक एरिया, कि आपका कौन सा सब्जेक्ट या कौन सा चैप्टर वीक है, आपको उसके बारे में क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट, प्रैक्टिस रेगुलरली, जो भी आपका वीक एरिया है उसके क्वेश्चन तो आपको डेली प्रैक्टिस करने हैं, बट बाकी भी आपको प्रैक्टिस करने हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, और जो भी लेटेस्ट एग्ज़ाम होते हैं उनके क्वेश्चंस भी ट्राई कर सकते हैं, और ये आपको प्रैक्टिस इस चैनल पे भी करवाई जाएगी। नेक्स्ट है स्टे अपडेटेड, अगर कोई भी न्यू नोटिस आता है स्टेट के रिगार्डिंग, वो आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट का। आपके पास सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन, अब ये सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि आपके पास कौन से सब्जेक्ट्स इस एग्ज़ाम में HTET में आने वाले हैं। यहाँ पे लेवल 2 एंड लेवल 3 में CDP, लैंग्वेज, रीजनिंग, GK, क्वांट एंड आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल SST है, इंग्लिश है, मैथ्स है, साइंस है, वो। अब CDP, लैंग्वेज, रीजनिंग, GK, क्वांट, ये सभी आपके पास आते हैं 90 मार्क्स का, और सब्जेक्ट आपके पास आता है 60 मार्क्स का। कल आपके पास 150 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, जिसमें से क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं 90 अनरिजर्व्ड कैटेगरी, जनरल कैटेगरी में। और लेवल 1 के लिए यहाँ पे सब्जेक्ट में इन्वायरमेंटल, मैथ्स एंड साइंस ऐड हो जाते हैं। अब नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये आपकी स्ट्रेटेजी का, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। सबसे फर्स्ट है आपको अपना स्टडी प्लान बनाना है, कि मैंने डेली इतने आवर्स पढ़ना है, और ये वाला सब्जेक्ट मेरा वीक है तो मैंने डेली इसको 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर देने ही देने। फिर अपने आपके जो टॉपिक्स हैं, जो भी सारे सब्जेक्ट्स हैं, ये इनमें से जो टॉपिक है उसको देखिए कि प्रीवियस ईयर में कौन से टॉपिक में से कितने क्वेश्चंस आए हैं। उन टॉपिक्स को आप बार बार रिवाइज करिए, उन क्वेश्चंस के आसपास की प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट है टेक ब्रेक्स, अगर आप 3 to 4 आवर्स हो गए आपको पढ़ते हुए, तो आपने ब्रेक लेना है नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम टिप्स में, इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए टिप्स क्या है हमारे पास। फर्स्ट टिप है सेल्फ स्टडी, हमने सेल्फ स्टडी करनी है। अगर आप कहीं से कोचिंग ले रहे हैं या किसी की भी वीडियोस को फॉलो करते हैं, कहीं से भी अपना कंटेंट या अपने नोट्स आपने प्रिपेयर किए हैं, आपने अपनी सेल्फ स्टडी करनी है और रेगुलर उनको रिवाइज करना है। ट्रू टू योर सेल्फ, अगर आप मॉक टेस्ट भी दे रहे हो या कहीं से प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चंस की, तो अपने आप से आपने ट्रू रहना है कि मेरे 10 में से 2 मार्क्स आए हैं, 10 में से 10 मार्क्स आए हैं। नेक्स्ट है स्टे मोटिवेटेड, अगर आपके किसी टेस्ट में कम मार्क्स आ जाते हैं तो आपने डीमोटिवेट नहीं होना है, आपने हमेशा मोटिवेट रहना है, अपने आप को मोटिवेट रखना है। ऐसे ही आपके लिए हेल्पफुल वीडियोस मैं इस चैनल पे लेके आऊँगी, सब्जेक्ट वाइज आपकी प्रिपरेशन भी करवाई जाएगी। अगर आप लोगों को लगता है कि आप स्टडी प्लान नहीं बना पा रहे हैं, तो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको स्टडी प्लान भी अवेलेबल करवाऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।